इस वक्त जियो न्यूज देख रहे हैं और शाम के 6:18 हुए हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर पर इत्तेफाक हो चुका है। पाकिस्तान ने इस तनाज़े में बेशुमार कामयाबियां हासिल की। भारत के रफाल तैयारे मार गिराए, उसकी कई बेसेस को तबाह किया, उस जारहियत का भरपूर जवाब दिया जो कि भारत की जानिब से बार बार शुरू की जा रही थी। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान के शहरियों को भी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के शहरियों को जानी नुकसान न करने में अपनी कोशिशें जारी रखी। पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया और आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया। इस वक्त जो मनाजिर जियो न्यूज़ पर आपके सामने है, सियालकोट से आए हैं, जहां पर टैंक जो कि इस तनाज़े में भारत की जारहियत का जवाब देने के पाकिस्तानी हिकमत अमली के अमल का हिस्सा थे, वो जब वापस आ रहे हैं बॉर्डर से तो किस तरह वहां पर मौजूद अवाम की बड़ी तादाद इन टैंक पर मौजूद मुसल्लह अफवाज के जवानों का इस्तकबाल कर रही है। ये अवाम और पाकिस्तान के झंडे लिए वहां पर फूलों समेत इन जवानों का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद है। उनका इस्तकबाल भी किया जा रहा है, उनके लिए एहतराम और मोहब्बत का इजहार भी किया जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी ऐसे मनाजिर मौजूद हैं। पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया और पाकिस्तान की नेवी, इन तमाम अफवाज ने जिस तरह से अपना किरदार अदा किया पाकिस्तान को महफूज रखने के लिए, भारत की जारहियत का जवाब देने के लिए, और इस दौरान जिस तरह से भी भारत ने जारहियत की उसको नाकाम बनाया, उस पर अवाम अपने अपने अंदाज से इज़हार तशक्कुर कर रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पर अवाम बड़ी तादाद में जमा है, पाकिस्तान के शहरी मुख्तलिफ जगहों पर जमा है, पाकिस्तानी परचम लिए नारे लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी अफवाज की तारीफ की जा रही है। सियालकोट के इससे पहले मनाजिर थे जहां पर टैंक के बॉर्डर से वापस आने पर अवाम की बड़ी तादाद वहां पर टैंक की वापसी पर जवानों का इस्तकबाल भी कर रही थी, झंडे भी उनके हाथ में थे और उस टैंक पर मौजूद जवानों को फूलों के हार भी पेश किए गए। हमारे साथ मुख्तलिफ भरपूर तरीके से पाकिस्तान ने जवाब दिया, राफेल तैयारे गिराए भारत के। उसके बाद हमने देखा कि कुछ दिन तक ड्रोन्स भेजे भारत ने, वो भी मार गिराए, जो 77 से ज्यादा उनकी तादाद थी। और फिर जो हुआ, पहले हमने देखा भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा करता रहा कि कराची तबाह हो गया, लाहौर तबाह हो गया, गुजरांवाला में ये हो गया, वो हो गया, लेकिन जो मुंह तोड़ जवाब गुज़श्ता शब पाकिस्तान की जानिब से रद्द अमल मुंह तोड़ जवाब दिया गया, उसका इंपैक्ट आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। भारत और पाकिस्तान सीज फायर पर तैयार हो गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और उन्होंने दोनों ममालिक को मुबारकबाद पेश की है और कहा है कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर पर तैयार हो गए हैं। इंतहाई अहम डेवलपमेंट पर बात करेंगे सीनियर सहाफी तजियाकार शहजाद इकबाल से। शहजाद, यकीनी तौर पर यह एक अहम तरीन डेवलपमेंट है और पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब का यह इंपैक्ट समझा जाए अमरीकी सदर का यह बयान। जी, बहुत अहम बयान है और बाकायदा उन्होंने मुबारकबाद दी है कि एक मुकम्मल सीज फायर हो चुका है। तो यकीनन अगर इसमें गारंटर्स हैं और उस वजह से यह मामला हुआ है तो ये एक बहुत खुशाइन बात है। हम पहले दिन से कह रहे हैं एस्केलेशन नहीं चाहते, लेकिन एक बात जो मुबशिर में बार बार कर रहा था कि जब भारत ने अपने ये अजाइम दिखाए कि पाकिस्तान पे हमला किया, मैं उस वक्त से कह रहा था ये नहीं लग रहा कि वन ऑफ अटैक है, वो बार बार अटैक करेंगे और जब तक अटैक करेंगे, जब तक हम जवाब नहीं देंगे, हम डिप्लोमेटिकली इसको हल करने की कोशिश करेंगे। प्रायोरिटी नंबर 1 हम आलमी दुनिया से कहेंगे कि वो इंटरवीन करे। स्टेप नंबर 2, अगर वो नहीं कामयाब होता तो फिर क्या हम चुप करके बैठे रहें या हम एस्केलेट करें टू डी एस्केलेट। हमारा दिफा यही था कि हम भी एक काउंटर अटैक करें अपने दिफा में और फिर शायद उनको ये समझ आए कि नहीं, भारत को जवाब मिल सकता है, पाकिस्तान की तरफ से भरपूर जवाब मिल सकता है। और जब उनको शायद ये अंदाजा हो कि हमारे एयर बेसिस भी उनके निशाने पर है, हमारी फील्ड्स जो उनके निशाने पर है, हमारे जहाज उनके निशाने पर है, हमारी फौज उनके निशाने पर है, फिर उनको शायद ये एहसास होगा कि नहीं, इस जंग को रोकना चाहिए। और हमने यही करके दिखाया है। इनएविटेबल हो गया था, कल नागुज़ीर हो गया था जब उन्होंने हमारे बेसिस पर हमला किया, उसके बाद जवाब बनता था। बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा किया, कभी वो पाकिस्तान की सरहदों को क्रॉस कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान की एयर स्पेस को क्रॉस कर रहे हैं, कभी ड्रोन हमले कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने बेसिस पे हमला किया और हमने जवाब दिया तो इसके बाद वाज़ेह था, उनको पता चल गया हमारी कुव्वत कितनी है। शायद वो ये गुमान में थे कि अगर हम IMF के पास है तो हमारे पास लड़ने के पैसे नहीं है, लड़ने की कुव्वत नहीं है, लड़ने की हिम्मत नहीं है, लड़ने की नीयत नहीं है, लड़ने का हौसला नहीं है। लेकिन वो सारी चीजें हमने दिखाई कि उस सबके बावजूद अगर बात आएगी हमारी सॉवरेनिटी पे, बात आएगी हमारी इनोसेंट सिविलियंस की जिंदगी पे, बात आएगी हमारी मसाजिद पे, तो हम रिप्लाई करेंगे और भरपूर रिप्लाई करेंगे।
भारत की जारहियत पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज के ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान भारत में 10 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। आदमपुर, उधमपुर, बठिंडा, सूरतगढ़, मामून, अखनौर, जम्मू, सिरसा और बरनाला की एयर बेसेस और फील्ड्स को तबाह कर दिया गया। भारतीय उड़ी फील्ड सप्लाई डिपो, सिरसा और हलवाड़ा एयरफील्ड भी तबाह। पाकिस्तान पता एक मिसाइल सिस्टम के जरिए मुतादिद भारतीय अहदाफ को निशाना बनाया गया। दिल्ली और मोदी के शहर गुजरात में पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजें। आदमपुर में पाक फौज ने JF-17 थंडर से भारतीय एयर बेस पर हाइपरसोनिक मिसाइल से $1.5 अरब मालियत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तबाह कर दिया। पाक फौज ने मिसाइल ले जाने वाले JF-17 थंडर की वीडियो जारी कर दी। राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज भी तबाह। पाक फौज के मुताबिक कार्रवाई में एडिशनल DC राजकुमार थापा भी मारा गया, जो भारतीय हुकूमत की पुष्टपनाही में दहशतगर्दों का सहूलतकार था। LOC पर रब्ता नवाली पोस्ट और डना पोस्ट और फकयाल सेक्टर समेत मुतादिद मकामात पर भारतीय पोस्टें तबाह। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय तोपों को खामोश कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारत को ताकतवर जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कामयाब ऑपरेशन पर कौम को मुबारकबाद। कहा कि आज हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर बेगुनाहों के खून का बदला ले लिया है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में जवाबी कार्रवाई के दौरान भारत की उन मिलिट्री तंसीबात को खुसूसी तौर पर निशाना बनाया जिनसे पाकिस्तान पर हमले किए गए। आज सुबह भारत ने दोबारा नूर खान एयर बेस और दीगर मकामात पर मिसाइल हमले किए। भारत की इन पे दर पे कार्रवाइयों का बहादुर अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। भारत की पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की मज़मूम कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरआज़म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम को एतमाद में लेने का भी फैसला आज शाम कौम से खिताब करेंगे। अमेरिका, चीन और सऊदी अरब का एक बार फिर पाकिस्तान और भारत को कशीदगी में कमी का मशवरा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से राब्ता। भारत से तामीरी मुज़ाकरात में मदद की पेशकश। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से गुफ्तगू में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने तनाज़ात से बचने के लिए मुज़ाकरात में मदद की पेशकश की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से गुफ्तगू में कहा कि मिस कैलकुलेशन से बचने के लिए फ़रीक़ैन अज़-ए-सर-नो बराह रास्त बात करें। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार को टेलीफोन। पाकिस्तान में मासूम जानों के ज़िया पर इज़हार ताज़ियत। पाकिस्तान के तहम्मुल को सराहा। चीन की तनाव में कमी के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का तुर्क हम मनसब से राब्ता। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना और मोहतात रद्द अमल को सराहा। अमेरिका और सऊदी अरब का भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर से राबता। भारत को कशीदगी में कमी का पैगाम दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा के मुताबिक मार्को रूबियो ने मज़ीद तनाज़े से बचने के लिए भारत को बातचीत में मदद की पेशकश की। पाक भारत बराह रास्त राबते की ज़रूरत पर भी जोर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का भी भारतीय हम मनसब जयशंकर को टेलीफोन। पाकिस्तान ने फ़ौजी तसादुम के खात्मे की कोशिशों पर बात की। इस्माइली कम्युनिटी के पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान की पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालसी की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम ख़त में कहा कि दुनिया भर की तरह उन्हें भी पाक भारत बढ़ती कशीदगी पर तशवीश है। वो चाहते हैं कि मज़ीद जानी नुकसान ना हो और मसला पुरअमन तौर पर हल हो जाए। प्रिंस रहीम ने अपने ख़त में कहा कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को भी ख़त लिखकर अपनी खिदमात पेश की हैं। माजी में प्रिंस रहीम आगा खान के वालिद प्रिंस करीम आगा खान ने भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी का किरदार अदा किया था। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का कहना है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से कहा है कि कशीदगी कम करने का फैसला भारत के हाथ में है। हमने अपना जवाब दिया है, अब अगर वो जवाब देंगे तो हमारा भी जवाब आ जाएगा। अगर भारत रुक जाए तो हम भी यहाँ रुकने पर गौर करेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा है कि मामलात अब अंडर कंट्रोल हैं, बॉल अब भारत के कोर्ट में है। पाकिस्तान ने कार्रवाई दिफाई इकदाम के तौर पर की। दुनिया की जिम्मेदारी है कि भारत को समझाए।
اس نے کیا غلطی کی ہے؟ بھارت نے 48 گھنٹوں میں متواتر جھوٹ بولے ہیں، چھپ چھپ کر ہم پر میزائل اور ڈرون داغے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھارت اپنا کام کرتا جائے اور ہم انتظار کرتے رہیں۔ پاکستان کے منہ توڑ جواب کے بعد بھارت نے کشیدگی میں کمی کے اقدامات کی پیشکش کر دی۔ بھارتی فوج کی ترجمان نے کہا کہ بھارت تناؤ میں کمی لانے پر تیار ہے، شرط یہ ہے کہ پاکستان بھی ایسا کرے۔ آج صبح پاک فوج کے آپریشن بنیان مرصوص کے بعد پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ملٹری آپریشنز کے درمیان بھی رابطہ ہوا تھا۔ بھارتی محکمہ خارجہ اور محکمہ دفاع کی مشترکہ بریفنگ میں بھارتی فوج نے اپنے 4 فضائی اڈوں پر پاکستانی حملوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، پاکستان نے ادھم پور، بھوج، بٹنڈا اور پٹھان کوٹ میں بھارتی ایئر فورس بیسز کو نشانہ بنایا ہے۔ بھارتی فوجی اڈوں پر ساز و سامان اور عملے کو نقصان پہنچایا۔ پاکستان نے 26 مقامات پر دراندازی کی کوشش کی۔ بھارتی حکام نے پاکستانی حملوں میں کم سے کم 5 اموات کی تصدیق بھی کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے اہم ملاقات، بھارت کے خلاف آپریشن سے متعلق اب تک کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ صدر زرداری نے بھارتی بلا اشتعال جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا ہے۔ کہا کہ پاکستان کے پاس اپنی خود مختاری کے دفاع اور شہریوں کے تحفظ کے لیے فیصلہ کن جواب دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان، ایم کیو ایم پاکستان کے خالد مقبول صدیقی، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان، بلوچستان عوامی پارٹی کے خالد مگسی اور کاف لیگ کے چودھری صالح کو ٹیلی فون کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی جانب سے بھارت کے خلاف جوابی کارروائی پر اعتماد میں لیا۔ سیاسی رہنماؤں نے وزیر اعظم کو مشکل کی اس گھڑی میں اپنے اور پوری پاکستانی قوم کے تعاون اور یکجہتی کا یقین دلایا۔ کہا، مادر وطن کے دفاع کے لیے ہماری بہادر افواج کی مہارت قابل تحسین ہے۔ وزیر اعظم کا ملکی سیاسی قیادت سے شگاف الفاظ میں ساتھ دینے پر اظہار تشکر۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں چینی ساختہ لڑاکا طیارے J-10C نے اپنا لوہا منوا لیا۔ برطانوی جریدے کی رپورٹ کے مطابق اسی طیارے نے بھارت کا رفال لڑاکا طیارہ مار گرایا۔ فوجی امور کے چینی ماہر نے جنگ میں ملی اس کامیابی کو چینی طیاروں اور فوجی ساز و سامان کی بہترین تشہیر قرار دیا۔ کہا کہ جنگی میدان میں کامیابی سے زیادہ اچھی تشہیر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ پاکستان نے بھارت کے ساتھ لڑائی میں پہلی بار J-10C لڑاکا طیارے کا جنگی میدان میں استعمال کیا ہے۔ پاکستان کی فضائی حدود کل 11 مئی دوپہر 12 بجے تک بند رہیں گی۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ پاکستان فضائی حدود کو ہر قسم کی پروازوں کے لیے بند کیا گیا ہے۔ اور پاکستانی شہری بھارتی ڈرون سے بے خوف، اٹک میں شہری بھارتی ڈرون سے ڈرنے کی بجائے ان کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں، بھارتی ڈرون کا ملبہ اٹھائے گھوم رہے ہیں۔